अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, जिसमें है जी HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। और ये सिलसिला हमने कल से शुरू किया कि हम दुआ के साथ ही अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। आपको पता है जीते रहो पाकिस्तानियों, जहां जहां भी आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी आपके लिए यही दुआ है। और हमारे इस स्पेशल एडिशन का मकसद यही है कि आपके अंदर आजकल के हालात की वजह से अगर आप डल महसूस कर रहे हैं, जरा एंग्जाइटी है, जरा प्रेशर है, फाइनेंशियल बर्डन भी है, कोरोना का खौफ भी है, तो हम आप में जीने की उमंग जगाएं। इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी होती है। लिहाजा हम ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज, ऐसी न्यूज आइटम्स आपके पास लाते हैं जो कि शायद कभी कभार मेन स्ट्रीम न्यूज में जरा स्लिप हो जाती हैं, हालांकि होती बड़ी पॉजिटिव हैं लेकिन शायद सामने नहीं आती। बट टुडे वी आर गोइंग टू बी गिविंग यू सम पॉजिटिविटी। जहां इतना बड़ा ये कोरोना का बहरान चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, बहुत सी अच्छी चीजें भी बीच में निकल रही हैं, सो वी नीड टू मेंशन दोज एज वेल। शुरू करते हैं ऑलरेडी विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। कोरोना बहरान में भी भूखे अफराद को खाना खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं। सैलानी वेलफेयर की इंसानियत के लिए खिदमात दीगर तंजीमों के लिए काबिल तकलीद है। लॉकडाउन में बच्चे किताबें पढ़ने की जानिब राग़िब होने लगे। अच्छी आदत है, किताब से दोस्ती के लिए बच्चों को कुछ सहूलतें देना होंगी। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत अंदाज महविश हयात का, ये तो हम जरा तफसील से आपको सुनाएंगे। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो डिसाइड आपको कैसा लगा, बट ऑफ कोर्स आपको पहले देखना पड़ेगा, व्हिच विल कम लेटर इन द शो। सबसे पहले जी आपको बताएं कि महंगाई और तंगदस्ती वैसे तो हमारे माशरे का अलमिया है ही, लेकिन लॉकडाउन ने गरीब और नादार तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है और इस वक्त भी बहुत सारे खानदान इमदाद के मुंतज़िर हैं। काबिल इत्मीनान बात यह है कि आज भी बेशुमार अफराद और कई इदारे इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर काम भी कर रहे हैं। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट भी जाहिर है इन्हीं में से एक है, और इसको कैसे हम ना मेंशन करें। और ये मुनज़्ज़म और मरबूत नेटवर्क के साथ खिदमात अपनी सरअंजाम दे रहा है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ रूहानी शख्सियत मौलाना बशीर अहमद फारूकी ने इस इदारे की बुनियाद रखी और इस वक्त ये इदारा उन्हीं की सरपरस्ती में कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में खिदमत खल्क का काम अंजाम दे रहा है। मेहनत कशों और नादार अफराद को 2 वक्त के खाने की फराहमी के लिए इन शहरों में सैलानी दस्तरखान कायम है। आपने जगह जगह कराची में भी देखे होंगे, अपने दीगर शहरों में भी और देखे होंगे। बल्कि आम औकात में भी जब आपने सदका खैरात करना होता है तो दिस इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन जहां आप नेचुरली यहीं चले जाते हैं। अगर आपने को सदके का बकरा वगैरह कराना होता है, आप इन्हें फोन करते हैं, तो आपके घर ले आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा सहूलतें हैं जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो फराहम कर रहा है। मॉडर्न लाइन्स पे ये सारी चीजों को ले आया है। बड़े अस्पतालों में मरीजों और गरीब लवाहिकीन को भी 2 वक्त का खाना फराहम किया जाता है। रोजाना हजारों अफराद अपना पेट भर रहे हैं। गरीब बच्चियों की शादी के लिए महाना लाखों रुपए का सामान और नकदी मुस्तहिक खानदानों को फराहम की जाती है। और बहुत कुछ आपको बताएं कि सैलानी कफालत प्रोग्राम के तहत सैकड़ों गरीब घरानों को महाना राशन भी पहुंचाया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा मुस्तहिक घरानों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। और लॉकडाउन के दौरान तो ये सिलसिला और ज्यादा तेज कर दिया गया, यानी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीका है जहां आपको राशन कार्ड भी दिया जा रहा है ताकि कोई भी धांधली, डबलिंग, कुछ भी इस किस्म की चीज ना हो। मजीद जानेंगे ताकि आपकी मदद करेंगे, ताकि अगर आप कहीं अतिया करना चाहते हैं, डोनेशंस करना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। मौलाना बशीर अहमद फारूकी हमारे साथ हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब, आपने वक्त दिया। मौलाना बशीर साहब, यूँ तो सैलानी वेलफेयर अरसा दराज से मुस्तहिकीन की मदद कर रही है। कोरोना और लॉकडाउन मुतासरीन के लिए आप लोग ख़ास क्या कर रहे हैं, ये हम इस माह मुबारक में आपसे जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पूछा कि इस कोरोना और लॉकडाउन के वक्त आप क्या कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये वक्त ऐसा आया है कि शायद 1400 साल में कभी मुसलमानों पर ऐसा वक्त नहीं आया था। और यकीनन इसमें वो लोग जो बरसर रोज़गार थे वो रोज़गार से महरूम हो गए और दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। और जिन्होंने ज़िंदगी में अल्लाह की राह में सदक़ात और खैरात किए थे वो ऐसे हो गए कि उनके मतलब इन्हें के खाने पीने के लाले पड़ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने 17 मार्च को ऐवान वज़ीर आला में जब हमें बुलाया गया था तो हमने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह से नियत की थी कि हम इंशाअल्लाह इसमें पूरा उम्मत का साथ देंगे। हम क्या देंगे, अल्लाह ने हमारी मदद की। तो तकरीबन हमने उस वक्त जो है बाद में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 अरब रुपए के पैकेज का हमने दिल में ख्याल किया था। हालांकि हमारे पास तो 2 अरब नहीं थे, लेकिन हमें अल्लाह की बारगाह से उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें दे देगा,
क्योंकि जो भूख देता है खुराक वही अता फरमा देता है। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से आज की तारीख़ तक, यानी आज 20वां रोज़ा है, तो ये समझ लें कि आज की तारीख़ तक अल्लाह की रहमत से हमने जो है 6 लाख के आसपास ख़ानदानों तक राशन के पैकेज पहुँचाएँ, कराची से लेकर खैबर तक। यूँ समझ लो 60 लाख किलो तो खाली आटा है। इस तरह हर चीज़ मिलियंस किलो के हिसाब से है, चीनी हो, दालें हो, चावल हो, घी हो, तेल हो। बहरहाल तो अल्लाह की रहमत, एक तो काम हमने ये हमसे ये अल्लाह ने करवाया, दूसरा हमने हर रोज़ तकरीबन लाख अफराद ज़्यादा का खाना पकाया। तो ये समझ लीजिए कि आज तक हमने तकरीबन 60 लाख अफराद का खाना पकाया। और ये 2 अरब का जो पैकेज है वो अब बिल्कुल रमज़ान के एंड तक जो है तकरीबन जो है ना 2 अरब का तक हम पहुँच जाएंगे। तो बस ये कि लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया, और ताउन भी इसीलिए किया कि अल्लाह ने भूख दी थी तो अल्लाह ने असबाब करने थे, उन्होंने हम लोगों ने हमारी मदद की, हमने आगे काम बढ़ाया। सैलानी ये काम तो कर ही रहा है, लेकिन इस तरह के काम कभी नहीं किए थे। और 1.5-2 महीने में 2 अरब रुपए के अखराजात करना, ये हमारे तसव्वुर से बाहर था। अल्लाह ने करवाया, मैं अल्लाह का मुश्कुर हूँ। अल्लाह ताला हमारी मुसीबत दूर फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। फारूकी साहब, ये सारे फिगर्स ही सुन के कि मतलब 7 लाख किलो आटा, 6 लाख आपने पूरे फूड पैकेज, मतलब दिस इज़ माइंड बॉगलिंग कि किस तरह ये हो जाता है। ये ज़रूर बताइएगा कि लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन के दिनों में सैलानी के मुफ्त दस्तरखान जो कि बड़े मशहूर हैं और लंगर खानों का निज़ाम मुतासर तो नहीं हुआ? तमाम काम क्या रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं? जी, मुतासिर इस जैसे तो हुआ हमारे दस्तरखान का काम कि दस्तरखानों पर खाना बंद कर दिया गया कि खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि वहाँ जो फासला जो था उसका मामला जो था, ज़्यादा जब होटल बंद हो गए थे और टाइमिंग शॉर्ट कर दिया, तो फिर हमने अपना काम चेंज कर दिया और हमने खाना पैक करना शुरू कर दिया। और अल्लाह के फजल करम से हमने जितना खाना पकाते उससे 2 गुना खाना पकाया। और फिर हम बस्तियों को हमने इंतखाब कर लिया। और कराची के मज़ाफ़ात अपने सेंटरों पर तो हम लोग खाना बांट रहे थे, लेकिन कराची के मज़ाफ़ात में जहाँ ना इलेक्ट्रिक है, ना गैस है, ना पानी है, ना सीवरेज है, वहाँ कौन लोग रहते हैं? वहाँ वही लोग रहते हैं कि जिनको बस ज़िंदा रहना है, उनके पास कोई असबाब नहीं है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अब परेशान तो हुए, लेकिन ये काम हमसे अल्लाह ने करवा दिया। और क्योंकि ये हमारा तजर्बा माज़ी चला आ रहा है, हम रोज़ाना वैसे भी इतना बड़ा खाना पकाते ही थे, लेकिन हमको अब इसमें और बढ़ना पड़ा। जहाँ तक परेशानियाँ हुई, कभी कभार ऐसा हुआ कि हमारा ट्रक आ रहा था चावल का, तो उसको रोक दिया, तो उस दिन हमारा चावल आधा पका। ये थोड़ी परेशानी हुई, वरना बकिया हमारे काम चलते रहे। राशन का कारोबार, राशन की दुकानें वगैरह जो भी है, जो फैक्ट्रियाँ, वो चलती रही थी, तो इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं हुई। लेकिन इससे बढ़कर जो बात है अब, क्योंकि हमारी जो है ना, हम एक ताजर लोग हैं और हमने हर फोरम पर, क्योंकि इस दौरान हमें वज़ीर आज़म ने अपने पास वहाँ बुलाया इस्लामाबाद, हम 15-16 घंटे के सफ़र करके इस्लामाबाद भी गए। सदर पाकिस्तान ने बुलाया, सदर पाकिस्तान में गए, DG रेंजर साहब ने बुलाया, इनके पास भी गए, चीफ सेक्रेटरी के पास गए, वज़ीर आला के पास, हर एक के पास गए। हमने हर एक को अपनी बातें ये मतलब वाज़े की कि देखिए ये मसला जो है ना, मतलब यानी कि लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। हम लोग करेंगे क्या आगे चल के? तो बहरहाल मसला, अल्लाह का शुक्र है, लॉकडाउन कुछ खुला है। तो अब हमारा सैलानी का जो सबसे बड़ा हदफ है वो ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की ईद के फ़ौरन बाद तकरीबन 20,000 फैमिलियों को रोज़गार पर लगाने के लिए 1 अरब का पैकेज जो है उसको हमने अनाउंस कर दिया है कि हम इंशाल्लाह हर ख़ानदान पर 50,000 रुपये खर्च करेंगे, ताकि कोई ठेले वाला तो उसका ठेला सही तरह हो जाए, उसके माल लगा दिया, दुकानदार को दुकानदार लगा दिया जाए। कोई दुकानदार, जो कई फैक्ट्रियाँ हैं जिन्होंने लोगों को निकाल दिया है, तो उनको अपने अपने इलाकों के अंदर काम करा दिया जाए, मतलब एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। क्योंकि खाना खिलाना, राशन बांटना ये मसले का हल हरगिज़ नहीं है। मसले का हल जो है ना, लोगों को रोज़गार पर लगाना है, तो इस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह लग गए। ज़बरदस्त आपने बात की है कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आप मदद कर रहे हैं। 1 अरब का पैकेज आपने इसके लिए ऐलान किया है। ये बताइएगा मौलाना साहब कि आप हुकूमत के साथ भी कई प्रोजेक्ट्स में शरीक हैं, आपने कहा आपकी मुलाकातें भी रही अहम शख्सियात से, तो इस वक्त आपको आवाम और हुकूमत से क्या मदद चाहिए होगी? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो इस लॉकडाउन के बाद अब हमें लोगों को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करना है। इसकी रियासत के साथ हम 4 प्रोजेक्ट में शामिल हैं इस वक्त। एक तो इनके लंगर खाने, जितने भी इनके लंगर खाने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी इसमें आज तक इनसे 1 रुपया कभी लिया भी नहीं और लेगी भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। वो सारे के सारे लंगर खाने कराची से लेकर खैबर तक जितने भी हैं, उनको सैलानी ही मतलब आप लोगों के एहतियात से चला रहा है। दूसरा, इनकी पनाह गाहें हैं। हाँ, पनाह गाहें में कुछ पनाह गाहें इन्होंने किसी औरों को भी दी हुई है, लेकिन तकरीबन अक्सर पनाह गाहें जो है ना, सैलानी ही ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पर जो है ली हुई हैं। तीसरा, सदर पाकिस्तान ने 1 लाख बच्चों को IT की ट्रेनिंग करवानी है, तो उसमें हम इनके पार्टनर हैं और हम अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑडिटोरियम में इन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। हम इंशाल्लाह 1 लाख बच्चों को पढ़ाने का जो हमने सदर पाकिस्तान से MOU किया है,
अल्लाह की ज़ात से मैं भी ये कि हर साल पाकिस्तान को ये बच्चे तकरीबन $10 बिलियन कमा कर देंगे। और हमारा यकीन अल्लाह की रहमत से कि हमारा काम 10 लाख 1 लाख बच्चे से 10 लाख तक जाएगा। तो हम अल्लाह की रहमत से वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान पर अगर आज $100 बिलियन का कर्ज़ है या इससे के आसपास है, तो सैलानी के बच्चे इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कर्ज से आज़ाद कर देंगे। तो तीसरा हमारा रियासत से पार्टनरशिप है, एक लंगर खाने की, एक मतलब के पनाह गाँव की, एक IT ट्रेनिंग की, और चौथा जो अभी इन्होंने मतलब कि हुनरमंद नौजवान शुरू किया है, उसमें भी इनके पार्टनर हैं। अब आपने फरमाया कि आप इनसे क्या गुमान रखते हैं। देखिए, हमने इनसे शुरू से कहा था कि हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, हम तो आपके पास पानी भी नहीं पीते। रियासत का अगर हम थाने से लेकर ऐवान सदर तक चले जाएं, हम वहाँ पानी भी नहीं पीते, क्योंकि रियासत का पानी पीना 22 करोड़ लोगों का टैक्स का पैसा है। हम ऐसा काम नहीं करते कि हम आप उसका अल्लाह की बारगाह हिसाब दें। तो हम जब इनका पानी नहीं पीते तो हमसे पैसे क्यों लेंगे। ये तो तय है कि हम रियासत के लोगों से पैसे लेते हैं। तो आपने दो बात की कि क्या रियासत के लोगों से क्या कर आपकी क्या मतलब डिमांड है। तो मैं ये कहूँगा लोग हमारी मदद करें। मदद की तभी तो हमने ये थोड़ा काम किया कि हमने 2 अरब के आसपास हम ये काम तक पहुँचे हैं, और अब 1 अरब का काम और सामने खड़ा हुआ है। तो बस रियासत के लोगों से पूरी दुनिया के लोग, वैसे ये अर्ज़ कर दूँ कि सैलानी को पूरी दुनिया के लोग पैसे भिजवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लोग जो उर्दू जानते हैं, जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हुए पूरी दुनिया में चले गए हैं, वो सैलानी से मोहब्बत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की रहमत से एहतियात आते हैं, और हमें कभी ज़रूरत पेश ना अब आई है, ना करे अल्लाह करे आए। इतना बड़ा राशन का काम हुआ, हमने सिंध हुकूमत से भी 1 पैसा ना लिया ना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस हम अल्लाह ताला की रहमत से आप लोगों से पैसे लेते हैं, आवाम से, और आवाम का पैसा हम खर्च करते हैं। हमारे पास इंटरनल ऑडिट भी है, एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है। हमारा एक पैसा बिल्कुल जो है ना ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ होता है। मैं खुद बशीर इस इदारे का मुतवल्ली हूँ। मेरा रब मेरा दिल जानता है कि मैं इस इदारे का पानी भी अपने पैसे से पीता हूँ। जब मेरी ये पोजीशन है तो मेरा पूरा ट्रस्ट भी इसका एहतियात करता है कि सैलानी से हमारा ताल्लुक़ उम्मत की खिदमत करना है, अपनी कब्र अशर को बचाना है, और हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा रोज़ी का सिलसिला अपनी दुकानों से चल रहा है। हम सब ताजिर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ताजिर हैं। बहुत अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है। हम अपनी बहुत बड़ी ज़कातें सैलानी में जमा करवाते हैं। तो बस ये कि हम रियासत के लोगों से कहेंगे, दुनिया भर के लोगों से कहेंगे कि हमारी मदद करें। और सैलानी बिला तफरीक लोगों की खिदमत करता है। अब इसमें हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं। हर तरह के लोग हमारे पास से फैज़याब हो रहे हैं, और आइंदा भी होते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही शुक्रिया मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी हमसे बात करने का, और बहुत अच्छी तफसील से आपने एक्सप्लेन किया कि कितनी ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, कितना कहाँ जाता है, किस किस एवेन्यू पे काम होता है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह के आपने कहा कि आप पैसे सिर्फ आवाम से लेते हैं, डोनेशन सिर्फ आवाम से लेते हैं और आवाम पे ही लगती है। और अगर आप सैलानी के किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, तमाम कैटेगरीज आपके सामने बोर्ड पर लिखी होती हैं। आपने किसी को महीने का राशन डोनेट करना है, आपने किसी बच्चे की माहाना फ़ीस डोनेट करनी है, आपने किसी मरीज़ के लिए स्ट्रेचर जो बिस्तर होता है वो डोनेट करना है। सो ये बहुत आसान कर दिया है हम लोगों के लिए भी ये समझना कि हमारे पैसे किस मसरफ में जा रहे हैं। चलें, नाउ यू नो वेयर यू कैन सेंड इट। लेकिन देयर इज अ लॉट मोर इन जीते रहो, HPL प्रेजेंट्स जीते रहो, क्योंकि अभी जो हम आपको खबर देने लगे हैं उसमें तो वाकई ये कहने को दिल भी चाहता है। आपको बताएं कि माहौलियाती तब्दीली पर बनाई गई पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, उनकी मुख्तसर दौरानिए की फिल्म पसून ने गर्ल्स इम्पैक्ट द वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में पहला इनाम हासिल कर लिया है। अब्दुल्ला फर्स्ट प्राइज लिया है। आपको बताएं कि पसून की फिल्म साज सारा जहान खान है, जो कि मैंसफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। सारा की फिल्म ज़िला दीर से ताल्लुक़ रखने वाली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कारकुन क्लाइमेट एक्टिविस्ट मनाल शाद की कहानी है। और आलमी अवार्ड अपने नाम करने पर सारा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो अपनी फिल्म के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाने में कामयाब हुई हैं। पसून पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है किसी मकसद के लिए उठ खड़े होना। रेवोल्यूशनरी से इसका मतलब है। एक्चुअली पासून है। पासून है। पासून सही कह रही हूँ मैं? पासून किसी मकसद के लिए। हमें तो मकसद और मतलब से ज़्यादा गर्ज है, ज़ाहिर है, और मकसद बड़ा अच्छा है, और जिस मकसद के लिए इन्होंने फिल्म बनाई थी उसमें कामयाब भी रही हैं। सो हमारी तरफ से, जियो पाकिस्तान की तरफ से, और HPL प्रेजेंट्स जीते रहो की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो सारा आपको भी। और सर्टनली दिस इज इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स आउट देयर। एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहले तो कि एनवायरनमेंट पे कौन कोई मिनी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, और फिर कौन इस पे काम कर रहा है, तो बड़ी चीज़ें सामने उठ के आ गई हैं। डेफिनेटली इट विल बी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स आउट देयर।